नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश में एक देश एक चुनाव की चर्चा फिर जोरों पर है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है। इसका लक्ष्य है 2029 तक इस व्यवस्था को देश में लागू कर दिया जाए। कैसे हो सकता है एक देश एक चुनाव 2029 तक? मोदी सरकार की क्या है तैयारी इसको लेकर कमेटी ने क्या कुछ कहा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कमेटी का सुझाव है कि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा चुनाव 2029 तक किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ये 18,626 पन्नों की है। पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने रविवार को अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे कर लिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार 2029 तक देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन करवा सकती है। भाजपा के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। इसके पीछे तमाम सारी दलीलें हैं कि जिस तरह से अलग अलग इलेक्शन से धन की बर्बादी होती है, मैन पावर बड़ी संख्या में मैनेज करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अभी हमने देखा हाल ही में कि 2023 नवंबर में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, उसमें राजस्थान भी शामिल है। और विधानसभा चुनाव के ठीक बाद अप्रैल मई में 2024 में लोकसभा के चुनाव हो गए, यानी कि 4 महीने बाद। अगर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव करा लिए जाते तो जो धन की बर्बादी है वो बचती और एक ही सिस्टम के साथ चुनाव संपन्न हो जाते। और अब यही कोशिश है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू किया जाए। हालांकि इसको लागू करने को लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं, तमाम सारा एडजस्टमेंट भी है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए, इस लिहाज से अब 2028 में विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे, राजस्थान में भी ऐसा होगा, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होगा। लेकिन 2029 में जब लोकसभा चुनाव होना है, अगर इसी के साथ इन राज्यों में चुनाव कराए जाएं तो फिर इन राज्यों को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इनके कार्यकाल को बढ़ाना पड़ेगा। कई राज्य ऐसे होंगे, मान लीजिए दिल्ली में 25 में चुनाव है विधानसभा के, महाराष्ट्र में 25 में है, हरियाणा में अभी हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अभी हो रहे हैं। तो फिर इनकी अवधि कहीं ना कहीं घटाना पड़ेगी। तो तभी ये सारा एडजस्टमेंट होगा और तब जो ये कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का वो मूर्त रूप ले सकेगा। आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दी अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है, तभी वो एडजस्टमेंट हो पाएगा। रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव का टारगेट रखा गया है। उसके आधार पर
विधानसभाओं और नगरीय निकाय के प्रभाव का जो चुनाव का मॉडल है वो दिया गया है। पैनल के जो 5 सुझाव है वो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ पैनल ने कहा है, क्या कुछ उस कमेटी ने कहा है। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर 2023 में अन्य जगहों पर जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वो। अब हंग असेंबली यानी किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। कोविंद कमेटी ने 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया पर रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार की। एक देश एक चुनाव समिति का काम संविधान और अन्य कानून ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव साथ कराने की संभावना तलाशना। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व अन्य नियमों में संशोधन की जांच और उसकी सिफारिश करना। अगर संविधान संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की जरूरत हो तो उसकी सिफारिश करना। एक साथ चुनाव का फ्रेमवर्क देगा। अगर एक साथ चुनाव नहीं हो सकता है तो ऐसा करने के लिए चरणों और समय सीमा का सुझाव और अन्य जरूरी सिफारिशें करना। एक साथ चुनाव शुरू होने के बाद ये चक्र नहीं टूटे, इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों और संविधान संशोधनों की सिफारिश करना। एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम, वीवीपैट, मैन पावर सहित अन्य जरूरतों का आकलन करना। पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एकल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी को बनाए जाने की सिफारिश करना। चुनाव के बाद अगर सदन त्रिशंकु हो, दल बदल हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई स्थिति बने तो उसके समाधान की तलाश करना। पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एकल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी को बनाए जाने की सिफारिश करना। कमेटी में 8 सदस्य हैं। सितंबर 2023 में बनी थी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी। पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। 23 सितंबर 2023 को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद सहित 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। अभी ऐसी है वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना। एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जिसका उदाहरण मैंने पहले आपको इस रिपोर्ट में दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। पहला चरण 6 राज्य, वोटिंग नवंबर 2025 में। बिहार मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा, बाद का 3.5 साल ही रहेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। इसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल होगा।
तो दूसरे चरण की हम बात करें तो 11 राज्य और वोटिंग दिसंबर 2026 में। इस पर और विस्तृत हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारी बात जारी रहेगी वन नेशन वन इलेक्शन पर। एक ब्रेक, आगे बढ़ेंगे चर्चा में। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब व उत्तराखंड मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा, उसके बाद 2.25 साल रहेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 माह घटेगा, बाद का 2.25 साल रहेगा। इन 2 चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। सूत्रों के अनुसार कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक और प्रस्ताव मांगेगी, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव को भी शामिल करने की बात कही जाएगी। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? भारत में फिलहाल राज्यों की विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। दुनिया के कितने देशों में लागू है वन नेशन वन इलेक्शन? इससे भारत में कितनी बदल जाएगी चुनाव प्रक्रिया, ये भी देख लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? वहीं इसके लागू होने से देश की चुनाव प्रक्रिया में क्या बदलाव होगा? जानिए भारत में इससे क्या बदलाव होगा और दुनिया के किन किन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन प्रक्रिया पहले से लागू है। इन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन है। बता दें कि दुनिया के कई देशों में चुनाव एक साथ होते हैं। उदाहरण के लिए स्वीडन में हर 4 साल में आम चुनाव के साथ ही राज्यों के और जिला परिषदों के चुनाव होते हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी आम चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं। इन चुनावों के दौरान वोटर को अलग अलग वोटिंग पेपर भी दिए जाते हैं। दुनिया के बाकी देशों में ब्राज़ील, फिलीपींस, बोल्विया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, गुयाना और होंडुरास जैसे अन्य देशों में भी राष्ट्रपति प्रणाली के तहत राष्ट्रपति और विधायी चुनाव एक साथ होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से आखिर फायदा क्या है? देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से चुनाव पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया। आसान भाषा में राजकीय कोष पर चुनाव का खर्च कम पड़ेगा, जिससे विकास कार्यों में और तेजी आएगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर ईवीएम के इंतजाम, सुरक्षा और चुनाव के लिए कर्मचारियों की तैनाती की कवायद बार बार नहीं करनी पड़ेगी। इससे चुनावी प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा चुनाव एक बार होने से इससे वोट प्रतिशत में इजाफा होगा। वहीं चुनाव आयोग की ओर से बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, वो भी नहीं होंगे। एक बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारी कवायद है, जिसको लेकर मोदी सरकार लगातार एक कोशिश कर रही है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये देश के लिए ज़रूरी है, देश के लिए फ़ायदेमंद है। कमेटी इसके लिए लगातार काम कर रही है
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास रिपोर्ट सौंप दी गई है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर अब ये एक्शन होगा और कह सकते हैं कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में ये प्लान है। अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर और किस तरह की कवायद देखने को मिलती है। चक्कर राजनीति का में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।